यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा पे। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बात करते हैं आपके चैप्टर सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट के प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने जो प्रीवियस 2 वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स पढ़े थे और उसके बाद आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स से ही रिलेटेड एम्पेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस या फिर कह सकते हैं हम कि यूनिट सेल का फार्मूला क्या होगा, इनको कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस लगाए थे। तो बेटा फिर से पुरानी बात रिपीट करेंगे कि आप इस वीडियो लेक्चर को भी तभी देखें जब आपके पुराने वीडियो लेक्चर्स देखे हुए हैं। अगर आपके देखे हुए हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देखे हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर शुरुआत से इस प्लेलिस्ट के सारे लिंक्स दिए गए हैं। यदि सॉलिड स्टेट के सारे वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स दिए गए हैं, आप उन लिंक्स के थ्रू सीक्वेंस में स्टार्टिंग से वीडियो देखिए और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। फिलहाल जो आज के वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक ही बात है, तो उठाइए कॉपी और पेन, नोट्स बनाने के लिए और समझने के लिए रेडी हो जाइए और डालिए हेडिंग डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल और डेंसिटी ऑफ यूनिट। बेटा जी डेंसिटी को डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहां पर फिलहाल डी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आपको यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, इनफैक्ट आपको किसी की भी डेंसिटी निकालनी हो, तो डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए हम यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो फार्मूला हम लगाएंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू, ऊपर आएगा मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। जो बेटा मास ऑफ यूनिट सेल होगा वो मास किसकी वजह से होगा, यानी मास ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम को हमने बी से दिखा दिया। तो ये हो गई डेंसिटी। कंटिन्यू करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू स्मॉल एम आ गया, अपॉन ये हमने ए क्यूब कर दिया। ये फार्मूला हमने एक बनाया, ये फार्मूला डेंसिटी के लिए यूज होता है। अच्छा, ये जेड क्या है पहले तो ये समझ लो। जेड है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, ये होगा। अगर जेड की बात करें तो जेड के लिए आपको बता दें जेड क्या होगा। जेड फॉर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के लिए, मतलब जैसे मेटल है, फॉर एलिमेंट्स का मतलब ये इसके आगे ही कंटिन्यू करना। फॉर एलिमेंट्स का मतलब जहां पर सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो जेड होगा वो क्या होगा, फॉर एलिमेंट्स। यहां पे लिख देते हैं, जेड थोड़ा ऊपर बढ़ाया, जेड क्या होगा, तो नंबर 1 फॉर एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के लिए जेड इज इक्वल टू है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, और फॉर आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके लिए जो जेड है वो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल, ये है, ये जेड हो गया। एम क्या है, जो स्मॉल एम है वो है मास ऑफ वन पार्टिकल, अगर ये एलिमेंट है, या इसी को हम कहेंगे मास ऑफ वन फार्मूला यूनिट। ये हो जाएगा फॉर आयनिक क्रिस्टल्स। अच्छा, हमने
V इज इक्वल टू क्या लिया, A क्यूब, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये तभी होता है फॉर क्यूबिक यूनिट सेल्स, और हमारे सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल्स ही हैं, तो V की जगह हमने A क्यूब ले लिया। तो ये फार्मूला बनेगा, ये स्मॉल m है, ध्यान रहे बेटा जी। D इज इक्वल टू फार्मूला बना Z इंटू m, यानी ये हो गया मास ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, यानी एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, और नीचे V की जगह क्या आ गया, A क्यूब। लेकिन जनरली इस फार्मूले का यूज होता नहीं है, होता है इसका भी, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता है। ज्यादा यूज किसका होता है, ध्यान देना। ये सब कॉपी करने के बाद देखिए, इतना कॉपी करने के बाद हम इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे। ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। हम स्मॉल m को रिप्लेस करेंगे मोलर मास से। चाहे वो पार्टिकल हो, मतलब एटम हो, या फिर फार्मूला यूनिट हो। हमने माना लेट से मोलर मास is equal to capital M, that is mass of 6.022 into 10 to the power 23। इसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, कैपिटल N कैपिटल A सबस्क्रिप्ट में। मास ऑफ इतने पार्टिकल हो, फार्मूला यूनिट जो भी हो, चलो हम केवल पार्टिकल लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कैपिटल M है, देन मास ऑफ वन पार्टिकल, ये कितना हो जाएगा, कैपिटल M अपॉन Na हो जाएगा, और यही चीज क्या है, स्मॉल m, मास ऑफ वन पार्टिकल या वन फार्मूला यूनिट। देन डेंसिटी का जो फार्मूला बनेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, स्मॉल m की जगह कैपिटल M अपॉन Na, और नीचे क्या हो जाएगा, A क्यूब। तो ये फार्मूला ज्यादा यूज होता है, ये फार्मूला कम यूज होता है। यहां पे एक बात और याद रखें, जनरली जो आपको A गिवन होती है, जनरली A इज गिवन इन, A का मतलब एज लेंथ, A इज प्रोवाइडेड इन पिकोमीटर, पिकोमीटर में होती है, और आपको जो डेंसिटी निकालनी होती है वो ग्राम पर सेंटीमीटर में निकालनी होती है, और ये जो मोलर मास है ये ग्राम में ही होता है। तो यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दिक्कत आती है एज लेंथ के साथ। एज लेंथ आपको पिकोमीटर में देते हैं और आपको इसको बदलना पड़ता है सेंटीमीटर में। तो आपको बता दें, एक पिकोमीटर में 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बस हमने आपको बताया फार्मूला, और अब हमें कुछ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही डेंसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चंस जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं उनमें कैलकुलेशन काफ़ी टफ है। एज लेंथ की वैल्यू बहुत अजीबोगरीब होती है, 298 ऐसे करके, तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो आपका, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल दूंगा। तो शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चंस की, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लिखिएगा, एन एलिमेंट फॉर्म BCC लैटिस, एन एलिमेंट फॉर्म BCC लैटिस, इट्स फुल स्टॉप के बाद इट्स मोलर मास इज 60, its molar mass is 60, then find the density of unit cell if edge length is 300 picometer। तो आपसे कहा है ये एलिमेंट है, एलिमेंट है जिसका मोलर मास कितना दिया गया है, 60 ग्राम पर मोल। आपसे कहा गया है इसका BCC लैटिस है, BCC का मतलब Z कितना हो गया, 2,
एलिमेंट का जो BCC होता है वहां पर Z2 आता है। आपको A दी गई है 300 पिकोमीटर, यानी हम यहाँ पर इसको क्या कहेंगे 300 इंटू 10 टू दी पावर -10। अब ये सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 सेंटीमीटर ये हो गई। आपको बताना क्या है, डेंसिटी। बहुत सीधा सा फार्मूला आप लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M। ये जो आपने मोलर मास लिया है इसी को तो हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। नीचे क्या आएगा Na और साथ में क्या होगा A क्यूब। जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो डेंसिटी, थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। Z की जगह 2 रखा हमने, मोलर मास की जगह आप कितना लेंगे, ये 60 हो जाएगा। नीचे Na की वैल्यू आएगी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, और जो A क्यूब है वो होगा 3 इंटू 10 टू दी पावर -8 का ये क्यूब होगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 2 इंटू 60, नीचे बनेगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। इसका क्यूब करोगे तो ये 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो जाएगा 24। ये वैल्यू लगभग अगर हम कैंसिल करें तो ये 10 हो जाएगा, यानी डेंसिटी कितनी बनी, ऊपर हो गया 20 और नीचे कितना होगा -24 प्लस का 23, तो ये 2.7 हो जाएगा, या डेंसिटी जो आएगी वो 200/27। इसको जब हम फाइंड करेंगे तो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ये डेंसिटी निकल के आ जाएगी। तो ये तो वो क्वेश्चन था जो सबसे सिंपल था। देखो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं, बिल्कुल यही क्वेश्चन लिखिएगा। एन एलिमेंट फॉर्म BCC लैटिस हैविंग मोलर मास 60। An element form BCC lattice, its molar mass is 60। फुल स्टॉप के बाद रेडियस ऑफ एलिमेंट इज 150 पिकोमीटर। रेडियस ऑफ एलिमेंट इज 150 पिकोमीटर, देन कैलकुलेट डेंसिटी। बेटा जी एलिमेंट का मोलर मास 60, BCC लैटिस तो Z कितना हो गया 2, इस बारी A नहीं दिया है, R दिया है, और R कितना है 150 पिकोमीटर। देखिएगा फॉर एलिमेंट्स इन BCC अगर है तो आपको ये पढ़ाया हुआ है। आप उस लेक्चर पे जब वापस जाएंगे, जहां पे जो लेक्चर जो हुआ करता था, शायद लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें हमने आपको पढ़ाई थी स्टडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो वहां पे आप देखिएगा स्टडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल्स में आप चेक करिएगा, वहां पर आप पाएंगे कि जो रेडियस होती है वो a√3/4 के बराबर होती है। यानी यहां से हमें फाइंड करना पड़ेगा a कितना होगा 4r/√3, यानी ये 4 करेंगे 150 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा पिकोमीटर में a का, मतलब a आएगी। इसको फिर आप क्या करेंगे, कुल मिला के जो a हो जाएगी वो 4 इंटू 150/4/√3 इंटू 10 टू दी पावर -10 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सेंटीमीटर में। और फिर जब इस वैल्यू को आप पुट करेंगे जाकर के डेंसिटी वाले फार्मूले में, डेंसिटी का फार्मूला क्या होना है, वही पुराना वाला, देन आप क्या करेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na इंटू A क्यूब। जब भी यहाँ पर मोलर मास लेंगे तो नीचे Na आएगा, और अगर स्मॉल m लेंगे यानी मास ऑफ वन पार्टिकल तो फिर यहाँ पर Na नहीं आएगा। तो ये हो गया बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, अ सॉलिड हैज, पहले डेंसिटी निकालने के ही हम क्वेश्चंस करेंगे। अ सॉलिड हैज, सॉलिड ए बी कर लेना, अ सॉलिड ए बी हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर, NaCl टाइप स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप के बाद इट्स मोलर मास इज, इट्स मोलर मास इज 60, इट्स मोलर मास इज 60। देखो आपको क्या बताया गया, NaCl टाइप स्ट्रक्चर।
और मोलर मास कितना दे दिया गया, यानी जिसको हम कैपिटल M मानते थे वो 60, मोलर मास इज 60। फुल स्टॉप के बाद फाइंड डेंसिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड कह दीजिए, क्रिस्टल कह दीजिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज 140 पिकोमीटर। बेटा जी दो तीन चीजें जो छुपी हुई हैं, डायरेक्टली नहीं दी गई हैं, वो ये, जब NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है तो भैया हमें Z लेना पड़ता था, और जब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं तो Z क्या होता है, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। तो फिर NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में जो Z की वैल्यू होती है वो होती है 4। पहली बात तो हो गई ये। मोलर मास 60 है ग्राम पर मोल, यहां कोई ट्विस्ट नहीं है। डी दी है आपको 150 पिकोमीटर और हमें चाहिए होती है A। तो आप ध्यान देना, फॉर NaCl टाइप स्ट्रक्चर, अगर NaCl टाइप का स्ट्रक्चर होता है तो वहां पर जो D होती है, D का मतलब डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, वो A/2 के बराबर होती है, यानी A कितनी हो जाएगी 2 × D, यानी 2 × 140 दैट इज 280 पिकोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 280 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से आपको मिल गई A मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, बस डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। बेटा जी ये D जो है ये डिस्टेंस है, और वो जो D हम ले रहे हैं वो डेंसिटी ले रहे हैं, ये डिस्टेंस वाला है। डेंसिटी इज इक्वल टू, चाहे आप डेंसिटी लिख दें, क्या आएगा निकल के, Z इंटू मोलर मास होगा, नीचे आएगा Na और क्या होगा A³। तो बेटा जी यहां से D इज इक्वल टू Z की जगह 4 रखेंगे, M की जगह आप 60 रखेंगे, और यहां पर Na की वैल्यू तो होती ही है फिक्स 6.022 × 10⁻23, और A की वैल्यू आ जाएगी 2.8 कर लो चाहे 280 रखो, जो जिसमें आपको सुविधा रहे कैलकुलेट करने में, इसका क्यूब आप रखेंगे तो जो डेंसिटी आएगी निकल के वो कितनी होगी, वो जो भी आएगी वो ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां पर NaCl टाइप, अगर यहीं पे CsCl टाइप कहते, CsCl टाइप स्ट्रक्चर, चलो इसी क्वेश्चन को बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मतलब इस तरीके के बनते हैं कि आपको डायरेक्टली ना दे करके चीजें क्या करेंगे, इनडायरेक्टली दे देंगे, और इनडायरेक्टली से आपको उन चीजों को पहले फाइंड करना होगा और फिर आप आगे के क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेंगे। अ सॉलिड AB हैज CsCl टाइप, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर। या यहीं पे हम लिख सकते थे अ सॉलिड AB हैज BCC स्ट्रक्चर, यहां से ज्यादा कंफ्यूजन होगा। अ सॉलिड AB हैज BCC स्ट्रक्चर, फुल स्टॉप के बाद डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज 160 पिकोमीटर, 160 पिकोमीटर, फुल स्टॉप के बाद मोलर मास इज 120, देन कैलकुलेट डेंसिटी। मोलर मास इज 120, देन कैलकुलेट डेंसिटी। देखो बेटा आपसे कहा गया है कि AB नाम का आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, और इसका जो लैटिस है वो कैसा है, CsCl टाइप कह दो, या ज्यादा कंफ्यूजन होता है BCC। यहीं पे ध्यान देना, हमें वैल्यू मिलेगी Z की। बेटा जी BCC आते ही दिमाग में आता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जो यूनिट सेल होता था वहां पर Z2 हुआ करता था। सिंपल क्यूब में Z1 था, फेस सेंटर्ड में Z4 था, BCC में Z2 था,
बेटा, लेकिन वो एलिमेंट्स के लिए था। और यहां पर कंपाउंड कैसा है? आयनिक। और आयनिक कंपाउंड अगर BCC टाइप का लैटिस बनाता है, जिसको हम CSCl टाइप स्ट्रक्चर भी कहते हैं, CSCl टाइप, तो ध्यान रखना यहां पर Z की वैल्यू 1 होती है। ये मैंने आपको पढ़ाया है। यहां पर बहुत से लोग गलती करते हैं। अगर एलिमेंट का BCC है, देखना, अगर एलिमेंट का FCC है तो Z4, और आयनिक कंपाउंड का FCC है तो भी Z4 NaCl में था। एलिमेंट का BCC है तो Z2 होता है, और अगर आयनिक कंपाउंड का BCC है तो Z1 ही होता है। ये सब पीछे जाकर के आपको पढ़ने की जरूरत है फिर से, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आयनिक कंपाउंड BCC बनाता है तो Z कितना होता है? 1 होता है, 2 नहीं होता है। 2 तब होता है जब एलिमेंट का BCC होता है। और आपसे ये दे दिया, आपको एक चीज तो ये मिल गई। दूसरी चीज आपको मोलर मास M दे दिया। मेरे ख्याल से 120 बोला था, मुझे याद नहीं रह गया, 120 ही बोला था ग्राम पर मोल। इसके बाद आपसे कहा गया है जो डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स है, मतलब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को चलो हम यहां x मान लेते हैं, वो है 160 पिकोमीटर। डिस्टेंस ही बोली थी ना। और यहां पे ध्यान देना, इन BCC ऑफ आयनिक कंपाउंड जो डिस्टेंस थी बिटवीन कैटायन एंड एनायन X, वो निकल के आती थी a√3/2 के बराबर। और ये आपको दी है 160 = a√3/2। तो यहां से आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा a कितना होगा? 160 × 2 अपॉन हो जाएगा √3। तो ये आपको a मिल जाएगा पिकोमीटर में। इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे, a मिल जाएगा आपको सेंटीमीटर में। और बाद में वही फार्मूला आप लगा देंगे, डेंसिटी = Z × M अपॉन Na × a³। इस तरीके से आप डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को फाइंड कर लेंगे। डेंसिटी के 1-2 क्वेश्चंस और लिखते हैं, फिर बाकी आपको बता देंगे और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। लिखिएगा, an element crystallizes in BCC lattice with edge length 300 picometer, with edge length 300 पिकोमीटर। फुल स्टॉप के बाद लिख लेते हैं, थोड़ा सा बाद में भूल जाते हैं। एक एलिमेंट है, पहली बात तो एलिमेंट है, साथ में क्या कहा? BCC लैटिस है। इसका मतलब Z कितना हो गया? 2। एज लेंथ यानी A कितनी दे दी आपको? 300 पिकोमीटर, यानी ये हो गई 3 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। आपको डेंसिटी बतानी है। अगर आगे लिखें, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इफ 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट has 10⁻24 atoms. 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट हैज 10⁻24 एटम्स। बेटा बस है क्या? Z मिल गया, A मिल गया, D निकालनी है। बस आपको कैपिटल M या स्मॉल m मिल जाए। भाई डेंसिटी के हमारे पास फार्मूलाज क्या होते हैं? डेंसिटी = Z इंटू स्मॉल m लोगे तो नीचे क्या लगाना पड़ेगा? a³। और अगर यहां कैपिटल M यानी मोलर मास लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? Na × a³। यही तो होता है। बेटा जी ध्यान देना, 200 ग्राम एलिमेंट में जो एटम्स का नंबर है वो कितना है? 10⁻24 है। आपको डेंसिटी निकालनी है तो आप स्मॉल m तक चले जाएं। दैट इज ये हुआ मास ऑफ 10⁻24 एटम्स
ये कितना है, ये 200 ग्राम है। देन मास ऑफ वन एटम कितना हो जाएगा, 200/10⁻24 ग्राम हो जाएगा। तो ये आपको स्मॉल एम मिल गया और आप इस वाले फार्मूले में वैल्यूज को पुट कर दें। भैया अगर आपको यही फार्मूला लगाने का शौक है तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ Na, कैपिटल Na पार्टिकल्स का कितना होगा, 1 मोल का, तो कैपिटल Na से मल्टीप्लाई होगा और कुल मिला के जब आप यहां रखोगे तो वो Na और Na कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। फिलहाल तो मैं इस वाले केस में यही फार्मूला प्रीफर करता हूं, तो आप इसको छोड़ें, यहां पर ये ना लगाएं, इसको ही लगा दें। तो डेंसिटी इज इक्वल टू Z की जगह 2 रखेंगे, स्मॉल m की जगह जो वैल्यू आएगी वो 200 अपॉन क्या होगी, 10⁻24 और a क्यूब की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻8 का क्यूब। इस तरीके से आप डेंसिटी को यहां पर फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ये तो डेंसिटी फाइंड करने के क्वेश्चंस थे। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान देना बेटा। अब हम क्या बताने जा रहे हैं, ये फार्मूलाज हैं आपके पास। जनरली इस फार्मूले का यूज नहीं होता है, मैंने बताया था। Z इंटू कैपिटल M और नीचे क्या है, नीचे है Na और साथ में है यहां पर a क्यूब। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में m दे दें, a दे दें और d दे दें। आपसे ये नहीं पूछेंगे z कितना है, आपसे पूछेंगे ये बताइए कि ये जो क्रिस्टल है इसका लैटिस किस टाइप का है, मतलब BCC है या FCC है, क्या है, इस एलिमेंट का लैटिस क्या है। तो आपको M दिया है, आपको A दिया है, आपको D दी गई है, तो वहां से आप Z निकाल लेंगे। मान लो Z की वैल्यू 1.9 ऐसे करके कुछ आ रही है। Z की वैल्यू फ्रैक्शन में तो होती नहीं है, तो इसको आप लगभग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अगर Z की वैल्यू 2 आती है, Z की वैल्यू 2 तब होती है जब एलिमेंट क्रिस्टलाइज करता है BCC लैटिस में, तो आप वहां पर आंसर क्या दे देंगे, BCC लैटिस। अगर Z की वैल्यू 4 के करीब आ रही है, अप्रोक्सीमेटली 4 आ रही है, तो आप क्या कह देंगे, FCC लैटिस। अगर 1 आ रही है तो आप क्या कह देंगे, सिंपल क्यूबिक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहां पर बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपसे क्या पूछ लें कि जो क्रिस्टल है उसका लैटिस कैसा है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या जो भी, तो आपको Z फाइंड करना पड़ता है। बाकी चीजें आपको दी हुई होती हैं, Z निकाल के Z की वैल्यू से हम आइडिया लगा लेते हैं और बता देते हैं। अच्छा, ये सब दे देंगे, आपसे M पूछ सकते हैं, मोलर मास पूछा जा सकता है। बहुत सीधी सी बात है भैया, एक चीज तो पूछी जाएगी, बाकी चीजें देख करके आपसे A पूछ सकते हैं। ये सबसे टिपिकल होता है, क्योंकि जब A क्यूब तो आप निकाल लोगे आराम से, और A निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आई A क्यूब की उसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, और वहां पर आपको लॉग आना चाहिए। लॉग लेना जब आपको आता होगा तभी आप फिर क्या करेंगे, A की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे। तो एक वीडियो मैं डिलीवर करूंगा जिसमें लॉग और एंटी लॉग कैसे देखा जाता है वो आपको सिखाऊंगा। हालांकि लॉग और एंटी लॉग मेरा टॉपिक नहीं है, मैं केमिस्ट्री का हूं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आता है। मुझे बस इतना पता है कि जो लॉग होता है वो एक मैथमेटिकल टूल होता है और इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन में। जितना भैया केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी उतना लॉग मैं आपको सिखाने वाला हूं, उससे ऊपर मुझे खुद ही नहीं आता होगा। जितने की ज़रूरत थी उतना मुझे आता है, और केमिस्ट्री में उससे ऊपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उतना मैं आपको सिखा सकता हूं, बस बता दूंगा। तो A की वैल्यू आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब आपको लॉग लेना आता होगा। तो एक तो ये क्वेश्चन बनते हैं डेंसिटी निकालने के, दूसरा Z निकालने के यानी टाइप ऑफ लैटिस निकालने के, तीसरे M निकालने के। कई बार तो एवोगैड्रो नंबर ही पूछ लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। हालांकि वो 6.022 इंटू 10⁻23 के आसपास ही आती है, लेकिन हो सकता है उससे थोड़ा ही अलग आए, तो आपको करना तो पड़ेगा ही पूरा क्वेश्चन। एवोगैड्रो नंबर भी आपसे पूछ लेते हैं और A की वैल्यू भी आपसे पूछ सकते हैं, या A से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट पार्टिकल्स या डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ये पूछ सकते हैं, या रेडियस ऑफ एटम पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं।
या एक क्वेश्चन और यहां से हम आपको कराते हैं, लिखिएगा। डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट है, डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट विच क्रिस्टलाइजेज इन FCC लैटिस, डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट which crystallizes in FCC lattice is, लिख लें, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फुल स्टॉप के बाद एज लेंथ इज, यहां पर आपको एज लेंथ बताई गई है, एज लेंथ इज ए इज इक्वल टू, कोई आसान वैल्यू ही ले लेते हैं, एज लेंथ इज 300 पिकोमीटर। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, इसको हमने x मान लिया, ये निकालना है आपको। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट, 100 ग्राम ऑफ एलिमेंट में कितने एटम्स हैं, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बेटा जी ध्यान देना, एलिमेंट है, FCC लैटिस है, मतलब Z कितना हो गया 4, डेंसिटी आपको दी है, A आपको दी है 3 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगी, डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी गई है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 100 ग्राम निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी जो x है उसकी वैल्यू 100 ग्राम में, हमने मान लिया x छोड़ो, नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम, ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो सॉल्व करने का तरीका ये रहता है, लेट से नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम इज इक्वल टू, हमने x मान लिए, देन मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास कितना हो जाएगा 100/x हो जाएगा। भाई x एटम्स का मास 100 ग्राम है तो एक एटम का मास कितना होगा 100/x ग्राम हो जाएगा। एग्री हैं? एक एटम का मास जो पता लगा है, इसी को तो बेटा हम स्मॉल m कहते थे। अब आप क्या करेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू Z इंटू स्मॉल m अपॉन a क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। ये 14 है, ये 4 है, ये 100/x है और ये 3 × 10⁻⁻8 का क्यूब है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। 14 4 × 100, नीचे ये x आ जाएगा, ये 27 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻24 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लें, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 × 100, x यहाँ ले आते हैं, 4 × 100 हो गया, नीचे 27 ऑलरेडी है ही है, 14 भी नीचे आ जाएगा और 10⁻24 जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो गया और ये इसको ये 2 हो गया, ये कुल मिला के कितना हो गया 200 हो गया। तो x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आएगी 200 × 10⁻24 अपॉन 27 × 7। इसको आप सॉल्व कर लें, जो भी वैल्यू निकल के आती है, ऑब्वियसली बात है यहाँ 2000 करना पड़ेगा तब इससे हम डिवाइड कर पाएंगे। तो 10⁻23 में जो भी यहाँ पर आती है वो नंबर आपको मिल जाएगा। 100 ग्राम में एटम्स का नंबर आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आते हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस और भी 1-2 टाइप के बनते हैं, वो आप जब हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे आपको वहां पर स्टडी मटेरियल मिलेगा। फेसबुक पेज का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जब FB पेज पे आप जाएंगे, सॉलिड स्टेट नाम का एल्बम मिलेगा, वहां पर आपको सॉलिड स्टेट के टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे। आप देख लीजिएगा उसको और उसको लाइक भी कर दीजिएगा। उन असाइनमेंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे, वहां पर आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेगी, वो आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद लाइव क्लास में आप मुझसे डिस्कस करेंगे। लाइव क्लास कैसे ली जाती है हमारी, अगर आपको वो पता है, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं लाइव क्लास के लिए। तो लाइव क्लास के लिए कैसे कांटेक्ट करना है, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर भी वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे। अगर नहीं पड़ा हुआ है तो इस तरीके से आप
ये वाला नंबर है, इसको आप ले सकते हैं और लाइव क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो देखिएगा, शेयर कीजिएगा, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए।